हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम इंटरनेट की दुनिया से बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। और आज भी हम आपके लिए उसी तरह के वीडियोस लेकर आए हैं। तो वीडियो का अच्छे से आनंद लेने के लिए प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमें बर्फीली जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ सर्फिंग करते समय बहुत मजा आता है। लेकिन कभी कभी सर्फिंग करते समय कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जिससे सर्फिंग करने वाले लोगों का मजाक बन जाता है। जी हाँ, अब जरा इस भाई को देखिए जो बर्फीली जगह पर सर्फिंग कर रहा है। यह इस पर कुछ ऐसे बैठा है जैसे किसी बाइक पर बैठा हो, लेकिन जैसे ही वह बर्फ से फिसलता हुआ नीचे आता है तो बीच में एक बर्फ की छोटी सी चट्टान आ जाती है, जिससे वह उस चट्टान पर से कूदता है और उसकी ट्यूब निकल जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। लगता है आज तो यह भाई किसी भले आदमी का मुंह देखकर ही उठा है। दोस्तों, वाटर सर्फिंग करने में भी बहुत मजा आता है और यह दिखने में जितना आसान लगता है उतना करने में नहीं होता है। कुछ लोग इसे करते समय इतना मजाक में ले लेते हैं कि वह फिर अपने ही मुंह की खाते हैं। दोस्तों, जरा अब इस महिला को देखिए जो कितनी अच्छी लग रही है। यह मोहतरमा वाटर सर्फिंग करने के लिए आई है, लेकिन जैसे ही यह बोर्ड पर खड़ी होती है तो यह अपना बैलेंस नहीं बना पाती और यह अपने मुंह के बल पानी में गिर जाती है। अरे वाह दीदी, मौज कर दी। दोस्तों, बीच पर जाकर फोटो खींचना सभी को अच्छा लगता है और हम उन फोटोज को नए नए पोज में क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। लेकिन किसी की बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती है तो उस व्यक्ति का क्या होगा। जी हाँ, इस वीडियो में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक भाई की अच्छी बॉडी होने के कारण फोटोशूट करवा रहा है, लेकिन उसके पीछे खड़ा आदमी अपने पेट को दिखा रहा है। भाई, उस व्यक्ति ने ऐसे पोज दिए हैं जिन्हें देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहाँ गुरु मौज कर दी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें अपने बचपन की बातें याद आती है और हम उन हरकतों को वापस जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर तो आपको अपना भी बचपन याद आ जाएगा। जी हाँ, जरा इस अंकल को देखिए जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। जी हाँ, यह अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा है और देखिए पक्षी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन भाई साहब को यह नहीं पता कि यह सब करने से पक्षी आएंगे नहीं बल्कि दूर भाग जाएंगे। वह अंकल जी, आज तो आपने कुछ नया करके दिखा दिया। और जरा इस अंकल को भी देख लीजिए जो अपनी कार के दरवाजे को खोलने के बजाय कार की खिड़की से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अंकल जी अपना मोटापा भूल जाते हैं और उसी खिड़की में फंस जाते हैं और पास में खड़े कुत्ते और चौकीदार दोनों को देखकर हंसी आ जाती है। और इसे देखने के बाद आप ध्यान रखें कि ऐसी हरकत नहीं करेंगे और अपने मोटापे का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, पापा की परियों की ऐसी हरकतों से बचना बेहद जरूरी है। अब आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें उनकी हरकत देख आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। जी हाँ, जरा इन मोहतरमा को देखिए जो एक बड़ी सी गेंद लेकर उसे अपने हाथ में पकड़कर दूसरी तरफ भाग रही है और दूसरी महिला भी उस गेंद की तरफ भाग रही है। दोनों महिलाएं आपस में बोल रही है जबकि वह गेंद उनके बीच में है और अचानक ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है और गेंद उनसे दूर जा गिरती है। दोस्तों, इसे देखकर समझना बेहद जरूरी है कि हमें अपने आसपास के लोगों का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम अपने साथियों के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाइयां हो सकती है। आपको मेरी राय कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दिन खराब हो तो आदमी चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है और यह सब देखकर हमारे पेट में हंस हंस कर दर्द होने लगता है। जी हाँ, आप जरा इस भाई को देखिए जो बर्फ पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही यह थोड़ी दूर जाते हैं तो इन्हें एक पेड़ दिखता है और ये उछलकर उस पेड़ को पकड़ लेते हैं, लेकिन इनका हाथ फिसल जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं जिससे बर्फ टूट जाती है और बेचारे भैया ठंडे पानी में गिर जाते हैं और मानो भाई की तो आज कुल्फी ही जमने वाली है। अरे भैया, बेवकूफ़ी की भी हद होती है, यह तो उससे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ़ निकला। दोस्तों, आपने सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे तो देखे हैं और ये पेड़ पौधे इतने कड़क होते हैं कि उनके ऊपर कोई कितना भी उछल कूद कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो बैठकर आजमाने की आदत रखते हैं। जी हाँ, अब जरा इस मोहतरमा को देखिए जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सड़क पर घूम रही थी, लेकिन क्या पता इन मोहतरमा को क्या सोचती है जो यह उस सड़क के किनारे लगे पौधों पर जाकर गिर जाती है और वहीं जम जाती है।
फिर इसका बॉयफ्रेंड खुद उसे उठाता है, तब जाकर वो उठती है। अरे दीदी, यह पेड़ है, कोई बिस्तर नहीं जिस पर इतनी आराम से सोया जा सके। पता नहीं इन पापा की परियों की और कौन कौन सी हरकतें हमें देखनी पड़ेगी। इसे देखते हुए तो बाबू भैया का डायलॉग याद आ गया, रे देवा उठा ले, रे बाबा उठा ले, मुझको नहीं दो गरीबों को उठा ले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, साइकिल चलाने का एक अलग ही मजा है, लेकिन कभी कभी साइकिल चलाते हुए हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे देखते हुए तो साइकिल नहीं चलाना ही बेहतर है। जी हाँ, अब जरा इन बाप बेटों को देखिए, जिसमें बेटा साइकिल चला रहा है और अब उसका बेटा पहले साइकिल को एक टायर पर उठाने की कोशिश करता है, तो यह भाई उसको देखकर अपनी साइकिल को भी एक टायर पर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यह फेल हो जाता है और साइकिल के आगे जा गिरता है। लगता है भाई साहब को अपने पुराने दिन याद आ गए। दोस्तों, अब जरा इस भाई को भी देख लीजिए, जो अपनी माँ के साथ वाटर सर्फिंग करने के लिए आया है और पानी में बोर्ड को लेकर खड़ा है और इसकी माँ बोर्ड को धक्का दे रही है, लेकिन जैसे ही इसकी माँ उसे थोड़ा सा धक्का देती है तो इस भाई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह भाई अपने मुंह के बल गिरता है और भाई का वाटर सर्फिंग का सपना पूरा हो जाता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, घर जाकर नहा धो के सो जा। कलेजे को ठंडक पड़ गई बुद्धि लोमड़िया। अब इन अंकल को भी देख लीजिए, जो पूल में डाइविंग करने के लिए बोर्ड पर खड़े हैं और जैसे ही यह बोर्ड के ऊपर उछलते हैं तो बोर्ड पीछे से निकल जाता है और अंकल बोर्ड के साथ ही पानी में जा गिरते हैं। लगता है अंकल अपना वजन करना भूल गए थे, तभी इतने भारी भरकम वजन से बेचारे स्टैंड की भी हालत खराब हो गई। अरे अंकल, रहने दो वरना कहीं लग जाएगी। दोस्तों, आपने अलग अलग आवाज निकालने वाले लोगों को तो देखा ही है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कोई इंसान नहीं बल्कि एक चप्पल से आवाज निकाली जा रही है। जी हाँ, अब जरा इन मोहतरमा को देखिए, जो वीडियो बनाते हुए अपनी चप्पल से कुछ इस तरह आवाज निकालती है जैसे कोई मेंढक बोल रहा हो। वाह दीदी, आज तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि चप्पल गीला करने से ऐसी भी आवाज निकल सकती है। दोस्तों, कुत्ते कितने समझदार होते हैं यह तो हम सबको पता ही है, लेकिन अब जरा इस कुत्ते को भी देख लीजिए, जो अपने मालिक की कितनी अच्छी तरीके से बात सुन रहा है। इसका मालिक इससे पहले तो बैठने को कहता है तो यह बैठ जाता है, और फिर खड़े होने को कहता है तो यह खड़ा भी हो जाता है, और फिर अचानक से अपने हाथ में जो बॉल होती है उसे फेंकता है, तो यह कुत्ता उसे इतनी समझदारी से वापस लेकर आता है जिसे देख मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। यार, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक कुत्ता पाल लूं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि जिन्हें देखकर हमें इतनी हंसी आती है कि हमारा हंस हंस कर पेट ही दर्द होने लगता है। और इन टैलेंटेड लोगों को अगर चोट भी लग जाए तो भी ये अपने कारनामों को बंद नहीं करते और हमेशा अपना टैलेंट दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, अब जरा इस भाई को ही देख लीजिए, जो उछलकर इस दीवार पर चढ़ना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि यह दीवार कुछ ज्यादा ही ऊंची है, लेकिन फिर भी यह भाई इस पर चढ़ना चाहता है, और जैसे ही वह उछलकर उस पर चढ़ता है तो इसका एक पैर दीवार पर आता है तो दूसरा पैर नीचे ही रह जाता है, और यह भाई नीचे गिर जाता है और अपनी कमर का दर्द लेकर अब घर जाने वाला है। भाई, जब तुमसे होता ही नहीं है तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो जिससे कुछ बुरा हो जाए और तुम मजाक का कारण बन जाओ। अब जरा इस भाई को देख लीजिए, जो वाटर सर्फिंग कर रहा है और अपने एक पैर को रस्सी में लगाकर दूसरे पैर से वाटर सर्फिंग करने जा रहा है और अपनी हीरोगिरी दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़ता है तो बेचारे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पानी में गिर जाता है, जिससे सबके सामने बेचारे का मजाक बन जाता है। क्यों भाई, निकल गई ना हीरोगिरी। आगे से याद रखें कि पानी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, वरना इज्जत का कचरा हो सकता है। दोस्तों, अब जरा इन दादाजी को देखिए, जो आराम करने की उम्र में स्केटबोर्ड से खेलने के लिए आए हैं, लेकिन अब यह स्केटबोर्ड को लेकर उसे चलाने जाते हैं तो अपना बैलेंस नहीं बना पाते और नीचे गिर जाते हैं। अरे दादाजी, अगर इस उम्र में हड्डियां टूटेगी तो नींद में करवट बदलने में भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप घर पर आराम कर लें, ऐसी हरकतें ना करें। दोस्तों, अब जरा इस भाई को देखिए, जो रेगिस्तान में सर्फिंग कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि रेगिस्तान में सर्फिंग करना बहुत मुश्किल होता है
और जैसे ही वह नीचे आता है तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वह मिट्टी में जा गिरता है। बेचारे ने सर्फिंग से पहले यह नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों अब जरा इस भाई को भी देख लीजिए जो इलेक्ट्रिक स्केट के साथ मस्ती कर रहा है। जिस स्केट को यह धक्का दे रहा है इसे नहीं पता अभी मेरा बैलेंस खराब होने वाला है और यह भाई अपने ही मुंह की खाता है। और इस भाई को भी देख लीजिए जो लगता है नया नया है और कुछ ऐसे लड़खड़ा रहा है जैसे जमीन पर किसी ने तेल गिरा रखा हो। और जैसे ही इसका थोड़ी देर बाद बैलेंस खराब होता है तो भाई का बैंड बज जाता है। दोस्तों अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यह जरूर बताते जाएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।